अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्री की डेफिनेशन देखते हैं। स्टाइक्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। स्टाइक्योमेट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है विच टेल अस, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन आ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। स्टाइक्योमेट्री में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब यह है कि हम रिएक्टेंट की क्वांटिटी से प्रोडक्ट की क्वांटिटी पता लगा लेते हैं या फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी से रिएक्टेंट की क्वांटिटी पता लगा ली जाती है बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर रिएक्टेंट के मोल बताए गए हों तो प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट किए जा सकते हैं स्टोइकियोमेट्री के जरिए, और अगर रिएक्टेंट के मासेस बताए गए हों तो प्रोडक्ट के मासेस कैलकुलेट किए जा सकते हैं स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन के जरिए, और अगर हमें रिएक्टेंट के मोल दिए गए हों तो हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम स्टोइकियोमेट्री के जरिए मास टू मास, मोल टू मोल, मास टू मोल या मोल टू वॉल्यूम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस इक्वेशन पे जरा गौर करें तो इस इक्वेशन में नाइट्रोजन गैस का 1 मोल हाइड्रोजन गैस के 3 मोल से रिएक्ट करता है तो 2 मोल अमोनिया बनता है। ये जो 1 लिखा हुआ है ये कोएफिशिएंट है, और ये 3 भी कोएफिशिएंट है, और ये 2 भी कोएफिशिएंट है, और ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें अमोनिया फॉर्मेशन हो रही है। तो ये इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन गैस से जब रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल अमोनिया गैस बनती है। तो इस तरीके से हम थ्योरेटिकली पहले ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी कर लेते हैं, यानी एक की क्वांटिटी से दूसरे की क्वांटिटी पहले ही कैलकुलेट कर ली जाती है बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टोइकियोमेट्री में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेसिक एजम्पशंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए हमें फॉलोइंग कंडीशंस को अज्यूम करना होता है, हमें फॉलोइंग कंडीशन को मानना होता है। देखते हैं, ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर हम मान लें कि तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो गए हैं तो फिर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की जा सकती हैं। दूसरी असम्पशन है नो साइड रिएक्शन अकर, कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ, यानी ए और बी ने रिएक्ट किया, सी और डी बन गए, इसके अलावा कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनी, यानी कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ। तो जब कोई साइड रिएक्शन ना हो और हम मान लें कि तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन चुके हैं तब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की जा सकती हैं। रिमेंबर, याद रखें, व्हाइल डूइंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जब हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस मस्ट बी ओबेड। अगर ये 2 लॉ ओबे होंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की जा सकती हैं, अदरवाइज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं हो सकती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में हम गौर करें तो यहाँ रिएक्टेंट के मासेस अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ रिएक्टेंट के मासेस 34 ग्राम निकलेंगे और प्रोडक्ट के मासेस भी 34 ग्राम ही हैं, यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो रहा है, और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होगा तब ही स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की जा सकेंगी। क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन की क्या लिमिटेशन होती हैं।
दे डू नॉट टेल अबाउट द कंडीशन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन है वो रिएक्शन की कंडीशंस के बारे में और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मुहैया नहीं करता, उससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती केमिकल इक्वेशन से, ना रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ना कंडीशंस के बारे में। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। इसी तरह केमिकल इक्वेशन इवन बी रिटन टू बी डिस्क्राइब अ केमिकल चेंज दैट डज नॉट अकर। केमिकल इक्वेशन उस केमिकल चेंज के लिए भी लिख ली जाती है जो बेसिकली कभी होती ही नहीं है। तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है कि ऐसे केमिकल चेंज के लिए भी केमिकल इक्वेशन लिख ली जाती है जो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन है What type of relationship can be studied by using balanced chemical equation? Balanced chemical equation को इस्तेमाल करके किस तरह के रिलेशनशिप स्टडी किए जा सकते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में? तो मास रिलेशनशिप स्टडी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें रिएक्टेंट का मास पता हो तो हम प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आगे चल के एग्जाम्पल से समझते हैं। और हम मास, अगर हमें रिएक्टेंट का पता हो तो हम रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट के मोल निकाल सकते हैं, और अगर हमें रिएक्टेंट के मोल पता हो तो हम प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी एक के मास से दूसरे का मोल या एक के मोल से दूसरे का मास कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे चल के एग्जाम्पल से देखेंगे। इसी तरह मास ऑफ रिएक्टेंट से वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट निकाला जा सकता है, और इसी तरह मोल ऑफ रिएक्टेंट से मोल ऑफ प्रोडक्ट निकाला जा सकता है बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम मास रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं, मास मोल रिलेशनशिप या मोल मास रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं, या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं, मोल रिलेशनशिप भी स्टडी किया जा सकता है। आगे चल के हम तफसील से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है, और इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम तमाम रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम मोल रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ गौर करें कि इक्वेशन में ये जो 1 लिखा गया है ये कोएफिशिएंट है, और ये नाइट्रोजन के 1 मोल को जाहिर कर रहा है, और ये जो 3 लिखा गया है ये भी कोएफिशिएंट है, ये हाइड्रोजन गैस के 3 मोल को जाहिर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन में 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन से, तो 2 मोल अमोनिया बनता है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम देख रहे हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल हाइड्रोजन, और जब इसका 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो हमने थ्योरेटिकली पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, यानी रिएक्टेंट के कितने कितने मोल रिएक्ट करेंगे और कितने मोल प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी हम एक के मोल से, यानी रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। इन टर्म ऑफ क्वांटिटी देखते हैं। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब ये होता है कि 1 मोल नाइट्रोजन में एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल होते हैं, और 3 मोल हाइड्रोजन में एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन होंगे। यानी एवोगैड्रो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के और 3 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जब रिएक्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो मॉलिक्यूल अमोनिया बनेंगे। तो हमने मॉलिक्यूल के हिसाब से स्टडी कर लिया कि जब एवोगैड्रो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के रिएक्ट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ अमोनिया बनेंगे। तो हमने देख लिया कि कितने मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के रिएक्ट करेंगे और कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के रिएक्ट करेंगे और कितने मॉलिक्यूल अमोनिया गैस के बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम थ्योरेटिकली एक की क्वांटिटी से दूसरे की क्वांटिटी और रिएक्टेंट की क्वांटिटी से प्रोडक्ट की क्वांटिटी थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं बाय स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशन।
इन टर्म ऑफ मास देखते हैं तो 1 मोल नाइट्रोजन को अगर हम मास में कैलकुलेट करें या कन्वर्ट करें तो 1 मोल नाइट्रोजन बराबर होता है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन को अगर हम मास में कन्वर्ट करें तो वो बराबर होता है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और अगर 2 मोल ऑफ अमोनिया को मास में कन्वर्ट करें तो वो बराबर होता है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस से तो 34 ग्राम अमोनिया बन जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें रिएक्टेंट के मासेस से प्रोडक्ट के मासेस आसानी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी ओबे हो रहा है, यानी 28 और 6 34 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट और 34 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट के मासेस और प्रोडक्ट के मासेस बराबर हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास भी ओबे हो रहा है, यानी हम रिएक्टेंट के मासेस से प्रोडक्ट के मासेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम देखते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, और 3 मोल हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और 2 मोल अमोनिया का जो वॉल्यूम है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा, यानी ये 1 मोल का वॉल्यूम आ गया, और ये 3 मोल का वॉल्यूम को हम 1 मोल के वॉल्यूम से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मोल का वॉल्यूम आ जाएगा, और 2 मोल के वॉल्यूम के लिए 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मोल का वॉल्यूम आ गया। इसका मतलब ये है कि जब 22.414 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन और 3 मल्टीप्लाइड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया बनता है। तो हमने रिएक्टेंट के वॉल्यूम से प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी किया, और रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट किया, यानी मोल मास रिलेशनशिप स्टडी किया, और रिएक्टेंट के मासेस से प्रोडक्ट के मोल का पता लगाया, यानी मास मोल रिलेशनशिप स्टडी किया। रिएक्टेंट के मासेस से प्रोडक्ट के मास कैलकुलेट किया, यानी मास मास रिलेशनशिप स्टडी किया, और हमने रिएक्टेंट के मासेस से प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट किया, यानी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप स्टडी किया। तो यूँ हमने इस बैलेंस इक्वेशन को यूज करके तमाम रिलेशनशिप को स्टडी किया बाय यूजिंग स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अल्लाह हाफिज।